अस्सलाम वालेकुम। आलमी सियासत और आलमी खबरों पर एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान एक जंग शुरू हुई। ये जंग 3 महीने गुजरने के बाद आज भी जारी है। इस जंग ने अब मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है। मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक इस जंग की जद में आ गए हैं, इस जंग की लपेट में आ गए हैं। आज इसराइली फ़ौज की जानिब से हिजबुल्लाह पर हमला किया गया है। एक दफ़ा फिर लेबनान में एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल ने, और आज फिर एक अहम शख्सियत हिजबुल्लाह के एक अहम लीडर इस हमले में मारे गए। याद रहे कि आज से चंद रोज़ कबल हमास के डिप्टी चीफ भी बैरूत में इसराइली हमले में जाबाक हुए थे। दूसरी और अहम खबर कि आज अमेरिका में बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए, और ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे इन्होंने मुख्तलिफ सड़कें मुख्तलिफ पुल बंद कर दिए। ये एहतजाज किस हवाले से और किन लोगों ने ये एहतजाज किए। एक अहम खबर ये भी है कि इसराइल के शहरी और इसराइली अफवाज इस वक्त ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं। वो इस वक्त ज़हनी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं इस जंग को लेकर, और उनके इलाज मुआवजे के लिए एक बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। एक बजट मुख्तस किया गया है उनके ज़हनी इलाज के लिए। उधर अल कसाम ब्रिगेड ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। आज तिल अबीब पर रॉकेट बरसा दिए अल कसाम ब्रिगेड ने। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। आज जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरक़ वस्ता के दौरे पर है और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के सदर से भी मुलाकात की, उर्दन के सदर से भी मुलाकात की, और आज वो कतर में पहुँचे हैं। इसके बाद इन्होंने मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के दौरे करने हैं, और इस वक्त जो कशीदगी और इस खत्े में एक जो बदअमनी का माहौल पैदा हुआ है, एक जंग का माहौल पैदा हुआ है, इन सारे मामलात को ख़त्म करना है और हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी करवानी है। इस मामले को लेकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरक़ वस्ता में आए और इस वक्त मुख्तलिफ उनकी मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ तंजीमों से इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, और आने वाले दिनों में इसराइल भी जाने का इरादा रखते हैं। एन उस वक्त में आज इसराइल की जानब से बड़े हमले किए गए। एक तो इसराइल की जानब से आज गज़ा में बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 240 लोग शहीद हुए और 510 लोग ज़ख्मी हुए। ये सिर्फ 24 घंटे की सूरत हाल है। जब एंथनी ब्लिंकन अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मामले के पुरअमन हल के लिए मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं। ये इसराइल की सिर्फ इन दिनों की कार्रवाई है। सिर्फ ये 24 घंटे में इसराइल ने इतना बड़ा नुकसान किया है, इतनी बड़ी लाशें, उसने इतनी बड़ी तादाद में लाशों के अंबार लगाए हैं और एक खून की होली खेली है। इससे कबल जो की है वो तो एक लंबा सिलसिला है कि अभी तक जो डेथ ट्रॉल है वो तकरीबन 23,000 से ज़्यादा हो चुका है। 23,000 से ज़्यादा लोग इस जंग में शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानब आज इसराइल की जानब से लेबनान पर हमला किया गया है, और लेबनान में आज हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और ये आज जो इसराइल की तरफ से हमला किया गया है, ये एक ड्रोन अटैक था, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के अहम लीडर विसाम अल तावील ये जाबाक हुए हैं। ये बहुत ही अहम और आला ओहदे के लीडर थे, हिजबुल्लाह की इस वक्त क़यादत कर रहे थे, और इनके जनरल कासिम सुलेमानी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हमने माजी करीब में देखे। ये एक अच्छे डिप्लोमेट भी थे और एक अच्छे फ़ौजी लीडर भी थे कि इनकी कमांड में इस वक्त हिजबुल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ एक जंग जारी रखे हुए थे। लेकिन उस वक्त इसराइल की जानब से हमला कर दिया गया और आज उनको भी मार दिया गया। इससे कबल अगर देखें तो बैरूत में गुज़िश्ता दिनों ड्रोन अटैक किया गया था, जिसके नतीजे में हमास के डिप्टी चीफ जाबाक हुए थे, और आज ये मामला पेश आया। इस वक्त इसराइल की जो सूरत हाल है, इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उनका कहना है कि हम ये जंग जो है ये आने वाले दिनों में जारी रखेंगे और अपने अहदाफ मुकम्मल होने तक हम किसी भी सूरत में इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है मारीन की जानिब से कि इस वक्त इसराइल एक नई जंग शुरू करने जा रहा है हिजबुल्लाह से, तो हर गुजरते दिन के साथ ये बात अयां होती जा रही है कि इसराइल वाकई में एक नई जंग शुरू करने जा रहा है, और उसका जो अगला ठिकाना है, जो अगली जंग है, वो हिजबुल्लाह और लेबनान है। उधर आज अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया गया। इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की,
اور ایک اہم بات کہ نیو یارک شہر کے جو پل ہے، بریجز ہیں جتنے بھی، ان کو بند کر دیا گیا، جتنی بھی سڑکیں تھیں ان کو بند کر دی گئی. مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے، ان میں یہ آویزہ تھا کہ فلسطین میں اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ایک جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، غزہ میں بسنے والے جتنے بھی مسلمانوں پر، نہتے لوگوں پر جو فائرنگ کی جا رہی ہے، جو بمباری کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس پر عالمی ادارے آنکھیں کھولیں اور عالمی ادارے اس کا نوٹس لے کر اسرائیل کو پابند کریں کہ اسرائیل فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کا یہ بازار بند کرے. ادھر اسرائیل میں اسرائیلی عوام اور اسرائیلی افواج اس وقت شدید ذہنی امراض کا شکار ہو چکی. اس جنگ کو لے کر اس وقت اسرائیل کی عوام شدید پریشانی سے دوچار ہے. ایک طرف تو 120 کے قریب ہاسٹیجز اس وقت حماس کی زیر حراست ہے، جن کو چھڑانے کے لیے اسرائیل نے ہر طرح کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے، جس پر اسرائیلی عوام نے بڑی تعداد میں مظاہرے بھی کیے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ اس نیتن یاہو حکومت کے خلاف باہر بھی نکلے اور ہاسٹیجز کی بازیابی کے لیے انہوں نے مطالبات بھی کیے ہیں. اس معاملے کو لے کر اور ایک جنگ کی سی صورتحال کو لے کر پچھلے 3 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے. اسرائیلی عوام اس وقت ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں. اسرائیل کے محکمہ صحت کے مطابق 13,000 لوگوں کا علاج کیا گیا ہے جو مختلف ذہنی امراض کا شکار تھے اس جنگ کے بعد، جن میں سے 2500 اسرائیلی فوجی تھے. حماس کا خوف دیکھیں کہ اس وقت اسرائیلی افواج کو وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس حماس کے خوف کو لے کر اس وقت وہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں. اور دوسری طرف جو اسرائیلی عوام ہیں وہ بھی اسی طرح وہ بھی ذہنی امراض کا شکار ہے. اسرائیل کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے ان مسائل کی وجہ سے جتنے بھی ہاسپٹلس تھے ان میں رش دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ یہ فیصلے ایسے کیے گئے ہیں کہ کچھ ہاسپٹل جو تھے ان میں بیڈس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے. جو 600 بیڈ پر مشتمل ہاسپٹل تھے ان کو 900 بیڈ پر ان میں مزید اضافہ کیا گیا، اور 900 بیڈ وہاں پر لگا دیے گئے. یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے کہ اسرائیل کی عوام اس وقت اس جنگ کو لے کر شدید پریشان ہے، اور دوسری طرف نیتن یاہو حکومت وہ اس جنگ کو لے کر ایک نئے جارحانہ انداز کے ساتھ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے، اور نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے. اپوزیشن کا اگر دیکھیں تو اس وقت اپوزیشن بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہے، اور اس وقت تمام لوگ سراپائے احتجاج ہیں. گزشتہ روز بھی کچھ جو احتجاجی مظاہرین تھے ان کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے بڑے احتجاج کیے گئے تھے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں اور جو اسرائیل کی عوام کو اس جنگ سے نکالے. آج ہم نے دیکھا کہ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کے جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس قابل نہیں رہے، اور ان میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ سکیں اور ملک کو سنبھال سکے، لہٰذا وہ مستعفی ہو جائے اور دوبارہ سے نئے الیکشن کروائیں یا کوئی کسی نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے.